नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। पेगासस प्रोजेक्ट सामने आने के बाद से ही सरकार और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष लगातार सरकार पर जासूसी को लेकर हमला बोल रहा है, तो वहीं सरकार किसी जासूसी से इनकार कर रही है। दरअसल जिस तरह से ग्लोबल मीडिया के खोजी पत्रकारों की टीम ने दुनिया भर में 50,000 लोगों के फोन टेपिंग की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत भी शामिल है, इसके बाद से ही सरकार विपक्ष के निशाने पर है। अब इस मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान भी सामने आया। शशि थरूर ने कहा है कि यह साबित हो चुका है कि भारत में पेगासस ने फोन के भीतर सेंधमारी की है। अगर ये पहले ही कंपनी की ओर से कहा गया है कि वो इस स्पाईवेयर को सिर्फ सरकार को ही बेचती है, तो साफ है कि सरकार ने ही इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है। अगर भारत सरकार ने ये नहीं किया तो किसी दूसरी सरकार ने किया है। ऐसे में ये मामला और भी गंभीर है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। साथ ही शशि थरूर ने कहा है कि अगर मोदी सरकार को पेगासस जासूसी के बारे में नहीं पता तो और भी गंभीर खतरा है। सुनिए उनका ये पूरा बयान। The problem is something has happened because forensic analysis has established that in a number of phones examined in India, that there was an infusion of this Pegasus spyware inside these phones. Now, because this is a notorious product that is only sold to governments, and that too they claim vetted governments with the permission of the Israeli government, in these circumstances the question arises, which government? So if our government says they have not done it, then some other government has done it, which perhaps is an even more serious national security matter. If, on the other hand, it turns out it is our government and it is authorized, they need to explain under what consideration it's authorized, because the law only permits interception of communications for issues of national security or the commission of a crime. That is, to prevent the commission of a crime, like a terrorist crime. Otherwise, it is illegal. And not only is it illegal, there is actually a fine of 5 lakh rupees and 3 years imprisonment for anybody who does it. So it's a serious matter. And we feel very much that it's essential for the government to either come clean or cooperate with the establishment of an independent inquiry, ideally by a sitting Supreme Court judge or by a commission of inquiry under judicial auspices, so that we can actually have someone competent to weigh the evidence and decide what has happened. वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान सामने आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर हमला बोलते हुए विपक्ष पर लगाए गए आरोपों का बचाव भी किया। तो पेगासस मामले पे आप लोग क्या करने जा रहे हैं? हम तो उठाएंगे वो सब्जेक्ट। कोई देश के डेवलपमेंट में बाधा नहीं बन रहा है। अगर बाधा कोई बन रहा है तो वही लोग बन रहे हैं। डेवलपमेंट जो हमने किए हैं और आप जो पेट्रोल डीजल ऐसे चीजों पे सेस डाल के लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं और वो बर्बाद कर रहे हैं, जो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स में, जैसा कि विसा प्रोजेक्ट है, बुलेट का है, ये इसमें जो जरूरी चीज करना वो नहीं कर रहे हैं और वो डेवलपमेंट की बात करते हैं। क्या देश डेवलपमेंट, ये जो कांग्रेस के समय में जो 50-55 साल वो उन्होंने हुकूमत की, डेवलपमेंट नहीं हुआ? अगर डेवलपमेंट नहीं होता, भारत इस स्थिति में रहता? देखो, ये सब बोलने की बातें हैं। बोलने से ज्यादा अगर वो काम करे बहुत अच्छा है। बता दें कि दुनिया भर के 17 ग्लोबल मीडिया हाउस की टीम ने इस रिपोर्ट को पेश किया है, जिसमें भारत का दावायर भी शामिल है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 50,000 लोगों के फोन अलग अलग देशों में टैप किए गए, जिनमें भारत भी शामिल है। भारत में 300 लोगों के फोन टैप किए गए हैं, जिसमें पत्रकार, नेता, मंत्री, जज, एक्टिविस्ट समेत कई लोगों के नाम शामिल है। हालांकि सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज कर चुकी है और उसका कहना है कि रिपोर्ट पूरी तरह से निराधार और तथ्यों से दूर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।